बांदा चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र से ये जो चुनावी चंदा है, इलेक्टोरल बॉन्ड जिसे बोलते हैं, इसके बारे में हम यहाँ के लोगों से बातचीत करके ये जानेंगे कि ये जो चुनावी चंदा है ये कहाँ तक यहाँ के लोग इसको सही मानते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी राजनीतिक दल हैं ये चुनावी चंदा लेते हैं और उस चुनावी चंदे के माध्यम से ये अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं अपने पार्टी के जो खर्चे हैं उनको ये कहीं ना कहीं वही उसी चंदे के माध्यम से काम करते हैं। इस पे कई तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। उनका मानना है कि ये जो चुनावी चंदा है ये कैसे लोगों के साथ लिया जाता है, इसका पहले कोई हिसाब किताब नहीं होता था। लेकिन फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि सभी राजनीतिक दल ये बताएंगे कि ये चंदा कहां से आया और ये चंदा किसने दिया है। यानी कि चंदा जो देने वाला है वो अपनी सारी जानकारी को साझा करेगा और जो चंदा ले रहा है वो इस जानकारी को साझा करेगा कि ये चंदा हमको कहां से प्राप्त हुआ है। ये बांदा चित्रकूट लोकसभा का कमासीन क्षेत्र है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, इनसे हम बातचीत करके जानेंगे कि आखिर ये जो चुनावी चंदा है इसके बारे में इनका नजरिया क्या है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज हनुमत है। आप ये जो चुनाव इलेक्टोरल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं इसके बारे में आपका क्या नजरिया है? देखिए, सर्वप्रथम तो एनबी न्यूज का धन्यवाद कि उन्होंने इस मुद्दे पे राय जानने की बात की है। इलेक्टोरल बॉन्ड की अगर बात करें तो ये इसलिए आवश्यक था क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है देश में लोगों को मिली हुई है। उसके अनुसार ये जानने का हक हर व्यक्ति को है कि पार्टियों को कौन सा व्यक्ति, कौन से जो कॉरपोरेट घराने हैं या कौन सी जो बड़ी कंपनियां हैं कितना चंदा देती हैं, इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला था जिसमें उन्होंने कहा था कि बैंक इस बात की जानकारी दे कि जो दान दे रहे हैं दानदाता वो कौन है, कितना दे रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है। क्योंकि जो आरटीआई दाखिल हुई थी कोर्ट में, दो आरटीआई दाखिल हुई थी जिनके आरटीआई के द्वारा ये कहा गया था कि ये बताया जाए कि जो दान दिया जा रहा है वो दान कौन से लोग दे रहे हैं। क्योंकि चिंता ये जताई गई कि जो भारतीय जो लोकतंत्र है उसमें जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में भ्रष्टाचार न बढ़े। पार्टियों को दिए जा रहे चंदे से कई ऐसे कॉरपोरेट भी देश में आ सकते हैं चंदे के बहाने जो भारतीय राजनीति की मूल भावना से खिलवाड़ कर सकते हैं। ये एक बात आती है जिसका मुझे लग रहा है कि बहुत जरूरी था। हर व्यक्ति को जानने का हक है कि पार्टियों को चंदा कहां से आ रहा है और कौन दे रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि अभी हाल ही में ये इलेक्टोरल बॉन्ड की बड़ी तेजी से चर्चा हुई और विपक्ष ने कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के ऊपर ये आरोप लगाया कि इन्होंने जो चंदा लिया है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की उसमें बू आ रही है। वो जो पैसा आया है वो ऐसे लोगों से आया है जिनका पैसा नहीं लेना चाहिए। जैसे कि जो बीफ की कंपनियां हैं, जो हम गाय के तमाम ये चर्चाएं ऐसी उठी कि जो गौ मांस की बात होती है और जो गौ मांस का जो एक्सपोर्टर है वो जो भारत देश का, उसने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या इस तरह का पैसा जो हिंदुत्व के एजेंडे पे जो पार्टी चल रही है वो क्या ऐसे पैसे को एक्सेप्ट कर रही है? इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बीफ का मतलब ये नहीं होता कि वो गाय का मांस, उसमें और भी जानवर आते हैं। तो ये एक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई सत्ता पक्ष को दबाव में लेने की कि ज्यादा जो मांस कंपनी बेच रही है, भारत से ज्यादा जा रहा है, वो पैसा पार्टी को दे रही है। ऐसा नहीं है कि ये मुद्दे बनने चाहिए। मेरी जो राय है, ये तो एक ध्रुवीकरण का तरीका है कि गाय को अगर हम लाएंगे तो हम भाजपा को घेर सकते हैं, हम काले धन का एक मुद्दा लाएंगे तो भाजपा को घेर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा को घेरने से अधिक पार्टियों को इसमें एक राय ये बनानी चाहिए कि किसी भी ऐसे व्यक्ति या ऐसे कंपनी से चंदा ना लें जो देश विरोधी है, जो ऐसी गतिविधियां करती है। हाँ, एक बात ये आपकी सही है कि एक बड़ा अमाउंट, लगभग 58% कुल जो चुनावी चंदा मिला है 10,000 करोड़ के करीब, उसमें 58% के करीब भाजपा को मिला है। उसमें सबसे कम में मैं देख रहा था बसपा थी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस को बहुत मिला है। ये एक आपसी नूरा कुश्ती है जो चल रही है। लेकिन आम आदमी को ये जानने का हक है कि इतना बड़ा अमाउंट जो विकास काम में प्रयोग हो सकता है, पार्टियों को क्यों दिया जा रहा है, पार्टियों को ये पैसा कहां से लाकर दिया जा रहा है, और अगर ये पैसा आ रहा है तो क्या ये जो ब्लैक मनी है क्या उसे व्हाइट करने का एक तरीका है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है सुधीर जी की भ्रष्टाचार को क्या देश के अंदर आमंत्रित किया जा रहा है, क्या देश विरोधी जो भावनाएं हैं क्या उनको लाया जा रहा है इस फंड के माध्यम से।
तो मुझे लग रहा है कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और ये हमेशा याद रखा जाएगा। ये इसलिए भी याद रखा जाएगा क्योंकि इसकी चर्चा इसी दशक में शुरू हुई थी कि बॉन्ड के रूप में आप दान लेंगे, उसमें आप दानकर्ता और जो प्राप्त करता है उसका कोई डिटेल नहीं देंगे। ये एक बहुत बड़ा फैसला, और मुझे लग रहा है कि इसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार को घेर रही हैं, लेकिन घेरने वाली पार्टियों को भी ध्यान देना चाहिए कि उनका भी दामन साफ नहीं है। अच्छा, ये जो आपने कहा कि जो लगभग 10,000 करोड़ रुपए का जो भारत देश में के जो राजनीतिक दल है इन्होंने चंदा लिया है, लेकिन अब इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो विपक्ष है जो ये जो पैसे का जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहा है और भारतीय जनता के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लगा रहा है, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट 58% पूरे पैसे का भारतीय जनता पार्टी को मिला है, तो क्या इस वजह से ये एक रीजन हो सकता है आरोप लगाने का, भारतीय जनता पार्टी घेरने का? देखिए, पहली बात तो ये जो अमाउंट है वो लीगल अमाउंट है, मतलब आप इस अमाउंट पे किसी भी पार्टी को अगर आप चेक करेंगे तो कंपनी का डिटेल आ रहा है, अडानी किसको कितना दे रहे हैं, बाकी कंपनी किसको कितना दे रही है, सारी डिटेल है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि किसी का दामन साफ नहीं है इन चीजों में। लेकिन एक बात हमें ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि राम मंदिर बना तो उसमें बहुत सारा अमाउंट आया है, लोगों ने दान किया है, तो दान देने वाले जो हैं वो देश में हैं, लेकिन ये जानने की कोशिश होनी चाहिए। अभी भी इसकी पड़ताल, राम मंदिर तो आस्था का विषय है ना, वो आस्था में लोगों ने नहीं, दान यहाँ पे भी है, आस्था यहाँ पे भी है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, अगर आप उसको पसंद करते हैं, उसकी आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं, तो आप 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ दान दे सकते हैं। विषय ये नहीं है सुधीर जी, विषय ये है कि 1 करोड़ आम आदमी भी दे देगा तो दिक्कत उस बात की नहीं है, लेकिन अगर इन पार्टियों को किसी कंपनी द्वारा या एक ऐसी विचारधारा को सपोर्ट करने वाली जो एक कह सकते हैं लॉबी जो देश के बाहर है, विषय उस चीज का है। और एक चीज ये भी कई लोगों ने लिखा, मैं पढ़ रहा था कि इससे हमें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो पारदर्शिता है वो इसलिए होनी चाहिए कि कोई भी नीति ऐसी ना हो जिससे देश को प्रभाव पड़े। चंदा लीजिए, आप सबको ही लीजिए, लेकिन देश की भावना, जो मूल भावना है, उसके साथ खिलवाड़ ना हो। और शायद यही कारण है कि पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को घेर रहे हैं, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा विषय यही है कि अभी और ज्यादा गहराई से जांच होनी चाहिए, और कौन सी कंपनी ने कितना दिया है, क्यों दिया है, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि ये मामला हजारों करोड़ का है सुधीर जी, ये 1-2 रुपए का नहीं, हजारों करोड़ का मामला है। क्या लगता है आपको, जैसे ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड, ये चुनावी चंदे की बात हो रही है, ये भले ही विदेश से पैसा आता है, लेकिन इसकी जो ब्रीजिंग है वो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, वो चाहे SBI हो, जो बॉन्ड अपना जो लीगल वे में जिस प्रकार से वो देती हैं लोगों को, तो ये जो SBI जैसी कंपनियां, तो आपको क्या लगता है कि जब ये SBI जो भरोसेमंद जो बैंकिंग सिस्टम है, इसके माध्यम से अगर इनका बॉन्ड जाता है, किसी को बिकता है, इसको बेचना ही बोलेंगे कि कोई भी दल अपना बॉन्ड बेच रहा है किसी को और कोई उसको खरीद रहा है, तो क्या इसमें भ्रष्टाचार ऐसा कुछ हो सकता है क्या जब SBI जैसी कंपनी दे? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ही ये कानून लाया गया था, जो मुझे जो याद आ रहा है कि 2019 के करीब ये पास हुआ था, और इस कानून को पास करने के पीछे यही एक राय थी कि जो भी दानदाता हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ा विषय ये होता है कि अगर मैं दान करना चाहता हूं तो मैं भी चाहूंगा कि मेरी डिटेल ना आए, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन ये बात किसी आम आदमी की नहीं है सुधीर जी, ये बात उन लोगों की है जो बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, जो 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ दान देते हैं, उनकी डिटेल सार्वजनिक होनी चाहिए थी। लड़ाई इस बात की थी, और इस बात की लड़ाई के साथ साथ ये भी एक बात आई है, हलफनामा जब दायर हुआ उसमें एक बात ये भी आई कि आखिर इन फंडर्स के पीछे कोई आइडियोलॉजी तो नहीं है जो देश विरोधी हो, जो बाहर से आकर के यहाँ की राजनीतिक पार्टियों को दान देने के साथ साथ उसको कब्जे में ले लें। क्योंकि हम हमेशा देखते आए हैं कि हमारे यहाँ विचारधाराओं ने ही गुलामी भारत के लोगों पे की है, कभी भी यहाँ पे ऐसा नहीं रहा कि कोई ऐसा सिस्टम रहा हो कि लोगों ने प्रयास किया हो कि भारत की जनता को गुलाम बना ले, आर्थिक रूप से, उसके साथ साथ मेंटली जो है हैरेसमेंट की कोशिश। तो मौजूदा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है सुधीर जी, और यहाँ पे पार्टियां जो है काफी प्रभावी हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है सुप्रीम कोर्ट का कि पारदर्शिता हो और भ्रष्टाचार पे रोक लगे। क्योंकि दान तो देना, देखिए सबका हक है, लोग दान दे सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पे उन लोगों की है जो लोग बड़े पैमाने पर पार्टियों को दान देते हैं, वो जो पैसा है, जो काला धन है, किसी कंपनी के माध्यम से भारतीय राजनीति में न लग जाए और वो व्हाइट न बन जाए, चिंता इस बात की है। यहाँ पे एक भाई साहब और हैं, इनसे भी हम जानते हैं कि ये जो चुनावी चंदा है इसके बारे में इनका क्या नजरिया है। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि ये जो चुनावी चंदा आता है, ये चुनावी चंदे से डायरेक्ट देश का विकास हो सकता है। आखिर राजनीतिक दल इस पैसे को लेके अपने इस्तेमाल में क्यों लेती हैं? इसको डायरेक्ट जो जनता के जो इंटरेस्ट में कुछ काम है, चाहे वहाँ के यहाँ के विकास का हो, चाहे यहाँ की बेरोजगारी के लिए बात हो, उस पर अगर इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्या नाम है भैया आपका? चंद्र प्रकाश। आपका क्या मानना है, ये जो चुनावी चंदा है जो बड़े बड़े दल लेते हैं और इसको कहीं ना कहीं उस पैसे से
अपने राजनीतिक दल को चलाने का काम करते हैं। क्या इस पैसे से डायरेक्ट जनता को फायदा नहीं पहुंचाया जा सकता? क्या कहना है आपका? हमारा कहना ये है भाई साहब कि चुनावी चंदा जो स्वेच्छा से दिया जाए और देश के विकास के लिए जो व्यक्ति स्वेच्छा से दे वो उचित है, लेकिन कोई कारपोरेट घराना जिसे कोई कंपनी चलती है उससे जबरदस्ती उससे चंदा लेना और चंदा लेकर के उसको अपनी पार्टी के हितों में खर्च करना, ये गलत बात है। बाकी जहाँ तक देश के विकास की बात है, अगर वो देश के विकास में लगाते हैं तो उससे अच्छा कोई कुछ नहीं हो सकता। तो क्या लगता है ये जो राजनीतिक दल हैं ये इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो कॉर्पोरेट के जो व्यापारी, जिन्हें हम व्यापारी बोलते हैं, उनके ऊपर दबाव भी बनाया जाता है क्या? ये दबाव इसलिए बनाया जाता है कि उनको पहले शासन की ओर से उनको पहले अनुदान दिया जाता है, फिर उसके माध्यम से उनसे जो ब्याज होती है उनको गरीब जनता को न दे करके उनसे उनको ब्याज उनका माफ कर दिया जाता है। उनकी जो काली पूंजी है उसको सफेद में बदली जाती है। और अगर ये पैसा देश के विकास में काम आए, ये पैसा कभी भी विकास के काम में नहीं लगता, देश विकास में कभी नहीं लगता। और ये चुनाव महंगा हो रहा है, जहाँ सरकार की या चुनाव आयोग की जो खर्च सीमा है उससे सभी प्रत्याशी ज्यादा खर्च करते हैं और वो काला धन इसमें खर्च। अच्छा, ये जो काले धन की बात आई, तो जब ये बॉन्ड हो गया, SBI के माध्यम से लेते हैं, एक बैंकिंग सिस्टम है, उसके द्वारा इसको बेचा खरीदा जाता है, तो ये भ्रष्टाचार कैसे उजागर होगा? ये भ्रष्टाचार एक जांच का विषय है और इसको जब बृहद तरीके से जांच की जाएगी तभी ये सामने आ सकेगा। अच्छा, इनको चुनावी चंदा जो लेने की बात हो रही है, देने की बात हो रहा है, तो ये मजबूर करना लोगों को, क्या ये उचित है? क्यों मजबूर किया जाता है? मजबूर इसलिए किया जाता है कि उनके आर्थिक हितों पर सरकार ऑब्जेक्शन नहीं लगाती। उनकी जो काली पूंजी है उस काली पूंजी को मतलब व्हाइट पूंजी में बदलते हैं और इसके बाद वो चंदा अपनी पार्टी के निजी उपयोग में खर्च करते हैं। ये हर पार्टी की बात है, कोई भाजपा भर की बात नहीं। तो इसका ऑडिट वगैरह तो होता होगा कि नहीं करवाते हैं राजनीतिक? अब ऑडिट ये सरकार का विषय है और इसी जो जांच एजेंसियां हैं, CBI है और ये जी मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि इस पूरे चुनावी चंदे की जब रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में ये तो बताया गया कि किस कंपनी ने कितना चंदा दिया, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया, किसी कंपनी ने, कि किस पार्टी को दिया। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। जैसा अभी हमारे साथी कह रहे थे सुधीर जी, हम सबसे ज्यादा जो गंभीर विषय है वो ये है कि चुनावी चंदा का जो इतना बड़ा अमाउंट है, क्या किसी कंपनी को बेइंतहा फायदा दिया जा रहा है? क्योंकि राहुल गांधी ये कहते हैं कि ये एक राष्ट्रीय जो है स्कीम है वसूली की, और मोदी जी कहते हैं, अभी कल ही का जो इंटरव्यू था सुधीर जी, उसमें मोदी जी ने कहा कि ये पूरी पारदर्शिता का एक पूरा कार्यक्रम है जो हम इस स्कीम के माध्यम से मतलब राजनीतिक पार्टियों को दिया जा रहा है। तो सबसे बड़ा प्रश्न सुधीर जी ये है कि खुलासा इस बात का भी होना चाहिए कि किस पार्टी को किस कंपनी ने कितना दिया है। इस बात को भी छिपाया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूं कि ये बात भी सामने आनी चाहिए कि अगर किसी कंपनी ने पैसा दिया है 100 करोड़, तो ये पता लगे कि उसने किस पार्टी को कितना पैसा दिया। उससे चीजें खुलेंगी। और ये बात हमारे साथी की सही है कि जरूर इसके पीछे कुछ कारण है, कोई किसी को यूं ही पैसा नहीं देता, कुछ तो कारण होगा, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो राजनीतिक दल जब ये चुनावी बॉन्ड लेते हैं, बेचते हैं, और उसके क्रेडिट में जो पैसा आता है दान के रूप में, तो इसका कुछ सोशल ऑडिट वगैरह तो ये लोग करवाते हैं, तभी तो ये मालूम चलता है कि कौन कंपनी क्या देती है। इसके बाद ये तो देखिए पूरा एक कानून बना है। इस कानून के तहत ये शुरू में ये हुआ था कि प्राप्तकर्ता और दानकर्ता दोनों की जो जानकारी है वो अपने पास रखेगी SBI, वो अपने पास रखती थी। लेकिन हलफनामा जब दायर किया गया उसमें याचिका में कहा गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जो लोगों को एक जो कहते हैं संविधान अधिकार प्रदत्त करता है, पारदर्शिता का अधिकार, जनता जानना चाहती है कि नेता अपने निधि का कहां खर्च कर रहा है, ये भी जानकारियां जनता तक नहीं पहुंचाई जाती। इसी तरीके से अगर आपको दान मिल रहा है तो ये भारतीय लोकतंत्र है, दान मिल रहा है तो आप उसको जाहिर करिए। इसी पे ये जो निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसके बाद जो सरकार है या कहें कि जो SBI है घुटने पर आई। लेकिन अभी भी इस पूरी किताब का एक पन्ना नहीं खोला गया, और वो पन्ना ये है कि किस कंपनी ने जो पैसा दिया है, किस पार्टी को दिया है और कितना दिया है, ये अमाउंट आना चाहिए। क्योंकि 10,000 करोड़ सुधीर जी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और ये अमाउंट सिर्फ चुनावी चंदा नहीं हो सकता, ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक हिस्सा हो सकता है, ये एक ऐसा गुमनामी पैसा हो सकता है जो कई हाथों से गुजर कर आ रहा है। चिंता का विषय होता है। बॉन्ड इसीलिए खतरनाक होता है। सरकार कह रही है कि पारदर्शिता है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वसूली स्कीम है। मोदी सरकार
जिन कंपनियों को तरजीह दे रही है वो कंपनी इनको पैसा दे रहा है। लेकिन प्रश्न ये भी है कि कांग्रेस ने भी पैसे इनको भी मिले हैं। मायावती की जो बहन मायावती की पार्टी उनको भी मिला है, तृणमूल कांग्रेस को भी मिला है। एक लंबी फहरिस्त है सुधीर जी। तो ये इस कहते हैं लोग सही कहते हैं कि समाज में सब नंगे हैं, कौन किसका क्या करेगा कोई इसका कोई भरोसा नहीं। ठीक बात है। चले हम, चूंकि अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड, चूंकि चुनावी चंदे की बात आई और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी 2024 में इसमें पारदर्शिता लाने के लिए और ये बताने के लिए कि कहां से कितना पैसा प्राप्त हुआ है, हमारे साथ वकील साहब हैं, बेहतर तरीके से बता पाएंगे। इनसे हम बातचीत करके जानते हैं। वकील साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एडवोकेट R.K. द्विवेदी। अब वकील साहब ये बताइए, जो चुनावी चंदा है इसको राजनीतिक दल लेते हैं और कहीं ना कहीं इन पे आरोप लगते रहे हैं कि ये पैसा जो 2 नंबर का पैसा होता है, जो जिसको कहते हैं ब्लैक मनी जिसे बोलते हैं, उसको ये वाइट करने का एक तरीका है कि इसको आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल, ये सही है। ये ब्लैक मनी को ही व्हाइट करने का एक माध्यम है और ये हमेशा से चला आ रहा है। आज तो यही कम से कम जनता के बीच में ये चीज शो होने लगा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो बसपा की रही हो, चाहे सपा की रही हो। ये कई दशकों से ये सिस्टम चला आ रहा है और कहीं ना कहीं जब सरकारें बनती हैं तो अपने हितैषियों को वो लोग अपने तरीके से लाभ देने का काम करती हैं और घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं उसी ब्लैक पैसे को यहाँ पर आप नंबर 1 दिखाने का काम करते हैं और गरीब जनता। जो चुनावी चंदा है ये अगर डायरेक्ट जनता के विकास में लगाया जाए, जो पार्टियां पैसा लेती हैं इसको डायरेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट में अगर इसको खर्च किया जाए, इसको आप सही मानते हैं कि गलत, या फिर पार्टी खर्च में? बिल्कुल इसको सही मानते हैं और ऐसा होना चाहिए। अगर इसको विकास के कार्य में जब लगाना शुरू कर दिया जाएगा तब मेरे ख्याल से ये जो आपका करोड़ों अरबों रुपए का चंदा आ रहा है ये वहीं पर ठप हो जाएगा, इसको फिर नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन पार्टी हित के लिए वो आ रहा है, इसलिए वो पैसा आता ही रहेगा। जो राजनीतिक दल जो पैसा लेते हैं इसके लिए बेवजह क्या लोगों के ऊपर दबाव बना के पैसा लेते हैं या आदमी स्वेच्छा से देते हैं? बेवजह लोगों पर तो दबाव नहीं बनाया जाता, लेकिन कुछ विशेष जगहों पर जहाँ पर अनिवार्य है उनको देना ही देना है। आम पब्लिक के लिए तो ये खाली एक ढिंढोरा पीटना होता है कि 5 रुपए 10 रुपए का किसी ने कर दिया, ये तो सिर्फ एक दिखावा होता है समाज के लिए कि नहीं देखिए हम छोटा हैवी अमाउंट की बात हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत देश के राजनीतिक दलों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए का जो चंदा मिला है उसमें से 58% पैसा जो सत्ता पक्ष है भारतीय जनता पार्टी उसको मिला है और 10,000 करोड़ रुपए का जो बजट होता है ये कहीं ना कहीं एक वित्तीय वर्ष का बजट के को रिलेट करता है, कनेक्ट करता है जी। तो इसीलिए ये सब किया जा रहा है। जैसे कि हमारे वकील साहब के द्वारा भी आपने सुना, आप भी वकील साहब है हमारे श्री चंद्र प्रकाश एडवोकेट जी भाई साहब के द्वारा भी आपने सुना कि ये जो बड़े बड़े अमाउंट आते हैं इनको जो है किसी को बताया नहीं जाता है। आज तो थोड़ा बहुत लोग जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, तो पूछने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको गुपचुप ढंग से लिया जा रहा है, जो है कहीं ना कहीं ये गलत है। चुनावी चंदा लेना सही है कि गलत आपकी निगाह? नहीं, बिल्कुल गलत है ये जो है। अगर उसका आप समाज के हित में कार्य कर रहे हैं तब तो वो सही है। बाकी अगर छोटा अमाउंट आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन जहाँ करोड़ों रुपए का अमाउंट आ रहा है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध है। अनुज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा एकदम शॉर्ट में, दो शब्दों में, चुनावी चंदा लेना सही है या गलत? यस और नो? बिल्कुल गलत है। अगर आप इस देश में अपनी कमाई से अगर आप अपनी पार्टी नहीं चला सकते, आप अपने उम्मीदवारों को नहीं लड़ा सकते, तो ये तो वही वाली बात हो गई ना कि आपने 10,000 करोड़ का चंदा लिया, आपने करोड़ों अरबों का चुनाव कर दिया, इसके बाद आपका प्रत्याशी जब करेगा या ऐसे माध्यमों से करेगा जिसमें ओवररोड वाहन चलेंगे, खनन होगा, लोगों की जेब पर डाके डाले जाएंगे, व्यापारियों को दिक्कतें होंगी, ये सब चीजें वहीं पे जाकर। राजनीतिक दल तो कहते हैं हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं ना, हम तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं, कह तो आम जनता भी रही है कि हम सताए हुए हैं, किस्मत के मारे हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ दूर की गई 75 साल में? आज भी वही नाली, सड़क, पुल, तमाम चीजों की लड़ाई जनता लड़ रही है। तो ये तो कहने की बातें हैं सुधीर जी, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा जो हमारे वकील साथी ने कही कि सबसे बड़ा विषय ये है कि आप एक करप्शन को, जो करप्शन का माध्यम है, क्या वो ये चुनावी बॉन्ड बन रहा है? क्योंकि ये काले धन की तो बात बहुत सारी हुई, लेकिन अब इस धन की भी बता दीजिए कि भाई धन आया कहाँ से। मैं आपको बता रहा हूँ सुधीर जी, मैं आपसे अगर कहूंगा कि आप मुझे दान दे दीजिए, जब तक आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालूंगा आप मेरे को दान नहीं देंगे। भाई देखिए, अनुज जी ने जो अपनी बात कही है, अब भाई साहब से आप बताइए एक लाइन में, ये जो राजनीतिक दल हैं इनको चंदा लेना ये सही है या गलत है? ये गलत है।
अगर ये स्वैच्छिक अपने हित में लगाते हैं तो गलत है, और इसको समाज हित में लगाते हैं तो हम एक तरह से उचित कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आपने देखा कहीं ना कहीं जो इलेक्टोरल बॉन्ड की हम बात कर रहे थे उसके बारे में यहाँ के जो स्थानीय लोगों का, जो मतदाता है, इनका जो मानना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड बिना दबाव के चुनावी चंदा लेना गलत नहीं है, लेकिन अगर इसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव बना के लिया जाता है तो ये कहीं ना कहीं गलत है। वहीं कुछ लोगों का मानना ये भी है कि चुनावी चंदे को जो राजनीतिक दल लेते हैं इसको डायरेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट में अगर लगाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। वहीं कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जो चुनावी चंदा देश विदेश से लिया जाता है तो ये चंदा किसका लिया जाता है, कैसी कंपनी है, क्या कंपनी रजिस्टर्ड नंबर 1 की है या नहीं है, या कोई ऐसी कंपनी है जिसका पैसा भ्रष्टाचार युक्त पैसा है, ब्लैक मनी है, ऐसे पैसे को लेने से परहेज किया जाना चाहिए। बांदा चित्रकूट लोकसभा जनपद चित्रकूट से वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ मैं सुधीर मिश्रा, ANB न्यूज चित्रकूट।